जय जय श्री राधे श्याम। ओडिया में बोलते ठीक है। आज आमे माला समस्ते माला जप करती। तो माला जपर किसी विधान रही, माला जपर किसी स्वरूप रही। तो माला जपर विधान होची प्रथम रे माला को ध्यान करिवे। सबसे पहले माला को ध्यान करना चाहिए। कैसे केमती ध्यान करिवे? त्रिभंग भंगिम रूपम वेणुरंध्र करांचितम गोपीमंडल मध्यस्थम शोभितम नंदनंदनम। ये कह रहे भगवान का और माला का स्वरूप कैसा है? बोले जो त्रिभंग भंगिम रूपम, जिसका तीन स्थान में भंगा हुआ है, भंग स्वरूप है, जो कि जिसको हम कहते हैं कि तीन स्थान में टेढ़े है। प्रथम चरण में टेढ़े है, द्वितीय जो है घुटने में है, तृतीय कमर में है। तीन स्थान से भगवान वक्र है। और कैसे है? वेणुरंध्र, हाथ में वेणु यूं लिए हुए है, जो कि करांचितम, कर के आंचन में, कर के कर कमल में वेणु लगे हुए है। और कैसे है? गोपी मंडल में, गोपियों की मंडल मध्य में, गोपी मंडलों की मध्य में शोभित है। ऐसे नंदनंदन को ध्यान करते हुए माला जप करना चाहिए। ये इस प्रकार के ध्यान करके माला को नमस्कार करके हाथ में लेना चाहिए। उसके बाद में माला को प्रणाम करे। कैसे करे? बोले घन विधूत समान युक्तम नील पीतांबरघरम सर्वांगम सुंदर रुचे हरिनाम नमस्तुते। बोले घन विधूत, घन मतलब एकत्रित, घन मतलब कठिन, कठिन और विधूत, विधूत मतलब शुद्ध, समान युक्तम, समान भाव से युक्त है। कैसे? क्रम से, बड़े से छोटे की ओर समान भाव से युक्त है, कहीं छोटा कहीं बड़ा ऐसा स्वरूप नहीं है। और कैसे है? नील पीतांबर घरम, कैसे है? कोई नीला कलर का होता है, कोई पीत कलर का होता है। क्यों? क्योंकि पीत वर्ण जो है भगवान का है और नील वर्ण जो है राधा रानी का है। वस्त्र, अलंकृत जो वस्त्र है, भगवान राधा रानी के अंग स्वरूप पीत वर्ण को धारण करते हैं और राधा रानी भगवान के अंग स्वरूप नील वस्त्र को धारण करती है। इसलिए कैसे ध्यान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए? बोले नील पीतांबरम धरम, जो नील वर्ण और पीत वर्ण की, अंबर मतलब वस्त्र को धारण किए हो। सर्वांग सुंदरम, भगवान के स्वरूप कैसे है? माला के स्वरूप कैसे है? सर्व अंग सुंदर है। भगवान के एक एक अंग दिव्य है। एक एक अंग, भगवान के नखछटा को देख लेने पर क्या हो जाता है? आदमी मोहित हो जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में आता है, उन्होंने एक बार अपने भजन में लगे हुए थे, तो उनका सेवा था अलता सेवा। वो भगवान के चरण में अलता लगा रहे थे, महावर कलर लगा रहे थे। तो कलर लगाते हुए उनके चरण के नख पे उनके ध्यान लग गया। वो नख में इतना दिव्य तेज था, इतना दिव्य तेज था, वहां ऐसे लगाते हुए ही रह गए और वहां से हट नहीं पाए। उस तेज को देखते ही मुग्ध हो गए, बद्ध हो गए, बंध गए उसमें, उस छटा में। और ऐसे ही 7 दिन रहे। 7 दिन तक उस नखे छटा को दर्शन से निकल नहीं पाए, देखते रह गए। तो भगवान के एक एक अंग का शोभा इतना दिव्य है, तो कैसा है? इसलिए सर्वांग सुंदर। और कैसा है? बोले रुचिकर। जहां दिव्य हो वहां रुचि तो होना ही है। जहां दिव्यता बनी हुई हो वहां तो सबको रुचि लगता है। जहां सुंदर है वहां
रुचि है, पसंद है, और ऐसे हरिनाम स्वरूप को नमस्कार करते हैं। अब जप के लिए नाम माला को ग्रहण करना है, तब ये मंत्र बोलना है, अविघ्न कुरुमाले त्वं हरिनाम जपेषु च श्री राधा कृष्णयोर्दास्यं देहि माले तु पार्थे। माला को प्रार्थना करना है कैसे? बोले हे माले, हे माले, माला स्वरूपे, माला स्वरूपी जो मणि मणि है उनको क्या करे? बोले गुरु अविघ्नम कुरु, मैं जो माला करने जा रहा हूं निर्विघ्न मेरे माला हो, कोई बाधा विघ्न न हो। और किस लिए मैं माला ले रहा हूं? बोले हरिनाम जपेषु च, हरिनाम जप करने के लिए मैं आप माला को धारण करने जा रहा हूं, मेरे माला निर्विघ्न हो। बोले और क्यों आप माला करने जा रहे हैं? बोले राधा कृष्णयोर दास्यम, माला के द्वारा हम राधा कृष्ण के दास्य को, दास्य भाव को, सेवक भाव को प्राप्त करेंगे। भगवान के राधा कृष्ण की जुगल चरणारविंद में हमारा मन लगे, हम उनके नित्य धाम पहुंचे, हमारा हमेशा अहरनिश भगवान की हमको सेवा मिले, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? आपको धारण कर रहा हूं। इसलिए हे माले देही, इस प्रकार मुझे प्रदान करिए। तू पार्थ है, इसलिए आपको मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा माला निर्विघ्न हो जाए और कि मैं हरिनाम जप करूं, और हरिनाम जप से मेरा क्या होगा? भगवान चरण, राधा कृष्ण के चरणारविंद में मन लगेगा, इसलिए मुझे देही, मुझे आप प्रदान कीजिए। अब इस प्रकार माला लेकर के माला जप करना चाहिए। बोले ठीक है, आपने कहा त्रिभंग भंगिम रूपम वेणुरंध्र करांचितम गोपी मंडल मध्यस्थम शोभितम नंद नंदनम, इस प्रकार के आपने जो भगवान के ध्यान कहा है, बोले आप गोपी मंडल मध्यस्थ, कौन कौन गोपी उसमें विद्यमान है और भगवान किस स्वरूप है, कौन से माला के मणि में कौन विद्यमान है, ये भी जानना चाहिए। तो तब तो हम माला में ध्यान करेंगे कि इस माला को जप करते करते कि कौन कौन गोपियां, कौन कौन गोप बालक, कौन कौन उसमें बैठे हैं, तभी हमको वो ज्ञान हो पाएगा। तब माला की स्वरूप वर्णन कर रहे हैं आचार्य पाद, बोले सुमेरुम युगलम रूपम पार्श्वेष्ट सखी तथा चतुष्षष्टि गोपिकांच द्वात्रिंशत् गोप बालका। बोले जो सुमेरु माला है वो राधा कृष्ण है, सुमेरु जो बीच में रहता है, जिसको हम पार करके आगे नहीं बढ़ते, वहां से फिर पुनः पीछे जाते हैं और पुनः पीछे जाते हैं, वहां से यूं, यहाँ से यूं, वहां से यूं, इस प्रकार चलते हैं। जो बीच में विद्यमान है वो कौन है? राधा कृष्ण जुगल स्वरूप है। और पार्श्व में जो बड़े बड़े कंठी होते हैं, जो 8, वो मुख्य अष्ट सखी है। उसके बाद 64 गोपिका, उसके बाद तो बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं 64 गोपियां। उसके बाद कौन कौन है? द्वात्रिंशत् गोप बालका, उसके बाद 32 गोप बालक है, गोप सखा है। तो कितना हो गए? ये 8 सखी, ये हो गए 64 और ये हो गए 32, 32 8 40 और ये 64, कितने हुए? 104, 4 हुए। और 4 कौन कौन है? केरे बीरा वृंदा पौर्णमासे गोपेश्वर समन्वितम एवं क्रमेण माला स्यात् शतमष्टतरम क्रमात्। और जो 4 माला उसके बाद है बीरा, वृंदा, पौर्णमासी, गोपेश्वर, ये और 4 है। इस प्रकार 108 दाने उसमें मणि जो है पिरोया हुआ है, इस प्रकार की स्वरूप उसमें है। इस प्रकार क्रम से है, सबसे पहले अष्टसखी, उसके बाद 64 गोपिका, 32 गोप सखा और 4 बीरा, वृंदा, पौर्णमासी सखी और गोपेश्वर। अंतिम माला जो कंठी मणि जो है गोपेश्वर भगवान है। इस प्रकार माला के स्वरूप है। इस प्रकार माला के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? माला का जप करना चाहिए। बोले ठीक है, आपने कहा कि कौन है सबसे पहले अष्टसखी, उनके नाम बताइए।
और उसके बाद क्या कहा आपने, 64 गोपिका उनके नाम बताइए, और 32 गोप बालक उनके नाम बताइए। 4 आपने तो बीरा, वृंदा, पौर्णमासी और गोपेश्वर बता ही दिए, लेकिन वो 8 सखी कौन कौन है? सबसे पहले हम 8 सखी कौन कौन है उसके विषय में जानते हैं। ये सर्वत्र जानते हैं सब लोग कि 8 सखी कौन कौन है। बोले सबसे पहले आती है ललिता देवी। सबसे पहले कौन है? ललिता सखी। बोले ललिता सखी का स्वरूप आपने कहा सबको ध्यान करना चाहिए, तो ललिता सखी कैसी है उसका स्वरूप थोड़ा सा बताइए। तो ललिता सखी जो है उनका वर्ण जो है गोरोचना वर्ण। गोरोचना जो रंग होता है, पांडुर वर्ण, हल्का मतलब गौर वर्ण ही है, सफेद गौर जिसको कहते हैं हम। तो ललिता सखी सफेद गौर है। और वस्त्र कैसे पहनती है वो? मयूर पिच्छ वसना। मयूर पिच्छ जैसे चित्र विचित्र वस्त्र है, चित्र विचित्र है, इस प्रकार वो मयूर पिच्छ की तरह ही चित्र विचित्र वाली वस्त्र पहनती है। और कहाँ रहती है वो? भगवान राधा रानी के वाम अंग में खड़ी रहती है। और हमेशा कैसी रहती है? प्रखर रहती है। भगवान के मन में आया, वो विचार आया कि नहीं, तब तक वो तैयार हो जाती है कि भगवान को ये सेवा चाहिए, भगवान के मन में ये चीज चाहिए, भगवान को मन में आया, वो बोलने से पहले ही ललिता सखी क्या करती है? ला करके वो रख देती है, ये लीजिए भगवान, आपको अभी ये चाहिए। इसलिए कैसी है? प्रखरा है, अति तीव्र है, अति सूक्ष्म बुद्धि वाली है कि भगवान को कहना नहीं पड़ता है, भगवान को चाहिए मतलब भगवान वो लाके पहुंचा देती थी, इसलिए वो प्रखरा है, अंतर की बात वो जानती है। और कैसी है कि वो 14 साल 3 महीना 12 दिन की उनका उम्र है, क्योंकि भगवान के जो पार्षद है वो एक ही वयस में रहते हैं, उनका कभी वय घटता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं है। जैसे भगवान के पास वो पहुंचते हैं ऐसे ही रहते हैं, एक स्वरूपा, उनका स्वरूप में कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि ये नित्या है और तेजमय शरीर होने के कारण उनका कभी भी नष्ट नहीं होता है, दिव्य शरीर है। उसके बाद आती है विशाखा सखी। विशाखा सखी के वर्ण कैसे है? बोले विद्युत वर्णा, विद्युत जैसे चमकता है, इस प्रकार के उनके शरीर का वर्ण जो है, अंग कांति जो है इस प्रकार के तेजमय है। और वस्त्र कैसी है? बोले नक्षत्रावली वसना। आकाश में जैसे नक्षत्र चमकते रहते हैं उस प्रकार की वो चमकीला वस्त्र पहनती है। उनके वस्त्र में तारे जैसे, आकाश में जैसे तारे चमकते रहते स्थान स्थान पर, ऐसे उनके वस्त्र में नक्षत्र मतलब तारे चमकती है, इतना दिव्य पोशाक पहनती है। बताइए कितना सौंदर्य होगी वो, जो जिसका शरीर का वर्ण विद्युत जैसा चमकता हो, अग्निमय वर्ण हो और उसमें तारे चमकते हो, कितना दिव्य रंग होगा, दिव्य स्वरूप का स्वरूप होगी वो। और कैसी है वो? बोले राधा रानी समा है। जैसे राधा रानी भगवान को प्रिय है और भगवान के हृदय में निवास करती है, ऐसे ही विशाखा सखी भी भगवान को प्रिय है, लेकिन राधा समान है, राधा जैसी नहीं है, राधा समान है। विशाखा सखी भी राधा के समान समान प्रिय है। और विशाखा सखी के हृदय में भगवान और राधा रानी दोनों विराजमान है, और राधा के हृदय में केवल कृष्ण विराजमान है। इतना अंतर है विशाखा और राधा रानी में। और वयस जो है ये ललिता से 1 दिन की छोटी है। उनको कितना हुआ? 14 साल 13 मास और 11 दिन की है वो 12 दिन की है ललिता, और विशाखा जो है 11 दिन की है। उसके बाद आती है चंपकलता। चंपकलता कैसी है? बोले प्रस्फुटित चंपक पुष्प वर्णा। उसका शरीर का रंग कैसा है? उसके जैसे फूटे हुए चंपा,
सफेद रंग की नहीं, जो पीत वसना, जिसको हम सुवर्ण चंपा नाम से कहते हैं। सुवर्ण चंपा जैसे वर्ण है, पीला वस्त्र पीत वस्त्र वर्ण है, ऐसे उनकी शरीर का वर्ण जो है पीत वस्त्र है। और कैसे है? बोले चास पक्षी वर्णा बसना। वस्त्र कैसा है? चास पक्षी। चास पक्षी मतलब जो केवल बरसात का पानी ही पीती है, और उसकी विशेषता है वो धरती में नहीं बैठती है। चास पक्षी, उसका वर्ण जो है बिल्कुल सफेद, दूध से भी और सफेद है। इतना सफेद है कि दूध से भी चमकता हुआ सफेद है, ऐसी वो वस्त्र पहनती है। और ओके, कितना उम्र है उसका? बोले राधा रानी से एक दिन छोटी। तो राधा रानी जो है 15 साल के करीब करीब है, ललिता से वो बड़ी है, तो 15 साल करीब करीब 15 साल है, तो उतना ही उनकी उम्र है। और राधा रानी की उम्र कितना है? 15 साल 9 महीना कृष्ण नहीं, एक दिन की, एक दिन की, तो ये उनकी बराबर की ही है। और बोले स्वभाव कैसा है? बोले विशाखा के समान है। विशाखा जैसा है, विशाखा के समान समान उसकी स्वभाव है। विशाखा जो है ये मृदंग प्रिय है और नृत्य प्रिय भी है। तो चंपकलता की भी स्वभाव उसी प्रकार की है। चंपकलता राधा रानी के ही मतलब अंदर की बात जान सकती है, भगवान के अंदर की बात उनके नहीं ज्ञात है, ज्ञात नहीं कर पाती, इतना ही उनके स्वभाव है। उसके बाद आती है चित्रा देवी, चित्रा सखी। चित्रा सखी कैसी है? बोले काश्मीर समान गौर वर्ण। काश्मीर मतलब बर्फ, बर्फ जैसी गौर है, बिल्कुल सफेद वर्ण की है। और वो कपड़ा कैसे पहनती है? बोले काच वर्ण बसना। कांच का कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, कांच को जिसके सामने रख देंगे उसी की वो वर्ण हो जाती है। स्फटिक कांच जो है जहां रख देंगे उसी की वर्ण हो जाती है। तो ये सफेद वर्ण है, तो कांच जैसे कपड़ा पहन ले तो सफेद सफेद ही वस्त्र भी इसका सफेद ही दिखने लगता था। और ये राधा रानी से 26 दिन छोटी है। इसका मतलब 15 साल 8 महीना 4 दिन 5 दिन इसकी उम्र है। और उसके बाद आती है तुंग विद्या सखी। ये कैसी है? तुंग विद्या सखी कर्पूर चंदन मिश्रित कुमकुम वर्णा। कुमकुम में कर्पूर और चंदन मिला के घिस दिया जाए तो कैसी वर्ण होती है? केसर वर्ण। केसर वर्ण जो है वो हल्का सा लाल और पीला इस प्रकार की वर्ण है। तो उनके शरीर का वर्ण कैसी है? बोले इस प्रकार की उनकी तुंग विद्या सखी की वर्ण है। और कपड़ा कैसे पहनती थी वो? पांडुर वर्ण, हल्का सा पीला, इस प्रकार की वस्त्र वो पहनती थी। और राधा रानी से 5 दिन बड़ी है। राधा रानी 15 साल 9 महीना 1 दिन की है, तो ये 6 दिन की, 15 साल 9 महीना 6 दिन की है, 5 दिन बड़ी है। और इसका स्वभाव भी कैसी है? ललिता सखी जैसी है। ये राधा कृष्ण की अंतर की कथा जानती थी। और इंदुलेखा सखी वो कैसी है? बोले हरिताल वर्णा। हरिताल, हरताल मतलब कैसे है? हल्दी, नहीं, हल्दी से थोड़ा काला है, लाल जैसी, ना लाल ना पीला, इस प्रकार की वर्ण है। और कपड़ा कैसे पहनती? दाड़िम पुष्प वसना। दाड़िम का, अनार का फूल जैसा है लाल, इस प्रकार की ये वस्त्र पहनती थी। और बामा और प्रखरा, ये भी बामंग में रहती थी और प्रखरा है। ये राधा कृष्ण के अंदर की बात सब कुछ जानती थी ही,
जानती थी और जो सेवा चाहिए वो तुरंत ही करके ला देती, दोनों की बात जानती थी। और ये राधा रानी से 3 दिन छोटी है, मतलब 15 साल 8 महीना और 28 दिन, ये 28 दिन की है। उसके बाद आती है रंगदेवी सखी। रंगदेवी सखी के स्वरूप कैसी है? पद्म केसर वर्णा, पद्म फूल के जो केसर होता है अंदर में जो चीज रहता है उसकी जैसी ही इसकी वर्ण, पीला पीला ही होता है वो, तो उस प्रकार की इसका वर्ण है। और कपड़ा कैसे पहनती? जपा कुसुम, मंदार पुष्प की रंग जो वस्त्र है उस प्रकार की, उस कलर की वस्त्र ये धारण करती थी। और राधा रानी से 1 दिन छोटी, मतलब ये 15 साल बिल्कुल 9 महीना की है। और रंगदेवी के बाद कौन है? सुदेवी। सुदेवी जो सखी है ये कैसी है? श्री, ये जो है श्री रंगदेवी की भगिनी है, जोड़वा बहन, इसलिए उनके जैसे ही वर्ण है, उनके जैसे ही ये कपड़ा पहनती थी। और ये बिल्कुल वयस तो उतना ही रह गया, वो भी 1 दिन छोटी है तो ये 1 दिन छोटी है, तो ये बिल्कुल स्वभाव दोनों का एक जैसे ही है, रंगदेवी और सुदेवी। और श्री ललिता देवी, ये जो 64 गोपिका है, ये 8 सखी के 8-8 गोपिका, प्रत्येक सखी के और 8-8 और गोपी है, मतलब जिनको मंजरी भी कह सकते थे, लेकिन इन्होंने उनका एक दल है, 8-8 गोपी के 8-8 ग्रुप, एक ग्रुप में फिर 8-8 है। तो ललिता देवी के जो ग्रुप में है कौन कौन है? रत्नप्रभा, रतिकला, सुभद्रा, भद्ररेखिका, सुमुखी, धनिष्ठा, कलहंसी, कलापिनी, इस प्रकार के ललिता सखी के 8 सखी है। और ये सब ललिता सखी जो चाहती है वो सब करने वाली है। ललिता सखी के मन में हुआ कि भगवान को पान खिलाना है, तो इसमें से किसी सखी को इशारा कर देगी, इशारा करते वो समझ जाएगी कि भगवान को पान चाहिए, तो तुरंत लाकर ललिता सखी को पान दे देगी। तो सबका जो है सेवा बंटा हुआ है कि तुमको इतना भाग है, तुमको इतना भाग है, तुमको इतना भाग है, जिस भाग को जो करना है वो हमेशा तैयार करके रहते, और ललिता सखी इशारा करते ही लाके पहुंचा देते। हाँ, और ऐसे ही विशाखा सखी के भी 8 सखी है। कौन कौन है? माधवी, मालती, चंद्ररेखिका, कुंजरी, हरिणी, चपला, सुरभि और सुभानना, इस प्रकार के ये 8 सखी है। ये 8 सखी विशाखा सखी को जब जो चाहिए वो लाके देती थी। और उसके बाद आती है चंपकलता सखी, उनके भी 8 सखी है। पुरंगाक्षी, सुरचिता, मंडली, मणिकुंडला, चंद्रिका, चंद्रलतिका, चंद्रतिलका, पद्मजाक्षी और सुमंदिरा, इस प्रकार के ये जो है इनके भी 8 सखी है। ये हमेशा इनकी सेवा में रहती थी। भगवान को जो चाहिए वो चंपकलता इनसे इशारा करती थी और ये तुरंत लाके भगवान की सेवा में पहुंचाते थे। उसके बाद आती है चित्र सखी। चित्र सखी के रसालिका, तिलकिनी, सौरसेनी, सुगंधिका, रामिला, कामनगरी, नागरी, नागवेणिका, इस प्रकार के ये इनके भी 8 सखी है। इनको भी ये इसी प्रकार के ही सेवा में रहती थी। इसी प्रकार तुंग विद्या के भी 8 है। मंजुमेधा, सुमधुरा, सुमध्या, मधुरेक्षणा, तनुमध्या, सुमस्या, मधुस्यांदा, गुणचूड़ा और वरांगदा, इस प्रकार के इनके भी 8 सखी है। ये 8 सखी इनकी सेवा में रहते थे। इसी प्रकार इंदुलेखा सखी के भी 8 सखी है। तुंगभद्रा, रसतुंगा, रंगवाटी, सुमंगला, चित्ररेखा, विचित्रांगी, मोदिनी, मादनलसा, इस प्रकार इनके भी 8 सखी है। ऐसे ही रंगदेवी के भी
8 सखी है। कलकंठी, शशिकला, कमला, मधुरा, इंदिरा, कंदर्प सुंदरी, कामलतिका, प्रेम मंजरी, इस प्रकार इनके भी 8 सखी है। ये इनकी सेवा में रहते थे। सुदेवी सखी के भी 8 सखी है। कौन कौन है? कावेरी, चारुकबरा, सुकेशी, मंजुकेशिका, हार हीरा, महाहीरा, हारकंठी, मनोहरा, इस प्रकार इनके भी 8 सखी है। इस प्रकार अष्ट सखी के और 8-8 सखी 64 गोपिका। अब आपने कहा था कि कौन है? 32 गोप बालका। तो उसमें से कौन कौन है? बोले सुबल जो है कृष्ण के प्रधान प्रिय नर्म सखा है। उनके स्वरूप कैसे है? गौरवर्ण है और ये नीलवर्षण पहनने वाले हैं और 12 साल के हैं और सखी भाव समाश्रित है। ये सखा होने पर भी ये कैसे है? सखी भाव में समर्पित है। सखियां जैसे कार्य करती है ये ऐसे ही कार्य करते। ये क्या काम आते भगवान के? भगवान के बातों को लेकर के राधा रानी तक पहुंचाने वाले काम ये करते थे। जनरेशन के हाँ, ये क्या करते थे कि पोस्टमैन भगवान के चिट्ठी लेकर राधा रानी को पहुंचाने का काम करते थे। इस प्रकार भगवान के जो है 32 क्या है? सखा है। वो कौन कौन है? श्री अर्जुन, श्री गांधर्व, श्री बसंत, श्री उज्ज्वल, श्री मधुमंगल, श्री पुष्पांक, श्री हासांक। ये जो 8 है ये भगवान के प्रिय नर्म सखा है। और इसके बाद में जो है प्रिय सखे है। क्या क्या है? श्री श्रीदाम, श्री सुदाम, श्री दाम, श्री वसुदाम, श्री किंचिणी, श्री स्तोक कृष्ण, श्री अंशुमान, श्री भद्रसेन, श्री विलासी प्रिय सखा, श्री पुंडरिक, श्री बिटंक, श्री कलकिंक, श्री विशाल, श्री वृषभ, श्री ओजस्वी, श्री प्रेमद, श्री देवप्रस्थ, श्री बरुथप, श्री मरंद, श्री कुसुमापीड़, श्री मणिबंध, श्री करंधम, श्री सुभद्र, श्री मंडलीभद्र, श्री भद्रवर्धन। इस प्रकार ये 32 सखा है भगवान के। ये हो गए हमारे कितने हो गए? 104। पहले अष्ट सखी, उनके 8-8 हुए थे 64, 64 8 64 8 72, 72 उसके बाद ये हो गए 32, 32 हो गए 104 हो गए। और बच्चे 4 वीरभद्र, वृंदा, पौर्णमासी और गोपेश्वर। इनके क्या क्या कैसी कैसी है इनकी स्वरूप, इनका भी बता रहे हैं। कृष्ण के प्रगल्भ वचना आप्त दूती। ये वीरा दूती कौन है? ये दूती जो 2 है, वीरा दूती और वृंदा दूती। दूती मतलब दूत पुरुष होने से दूत कहा जाता है और स्त्री होने के कारण दूती कहा है। दूती मतलब आदान प्रदान करने वाले। ये कौन क्या क्या करते हैं? बोले ये कृष्ण के प्रगल्भ वचना आप्त दूती। कृष्ण जो हास्य परिहास करते हैं ये सब लेके वहां पहुंचाते हैं। ये और आप्त दूती है। ये आप्त जो कुछ मिल जाए वो जाके पहुंचा देना। भगवान ने कुछ मजाक किया नहीं, तुरंत लेके वहां पहुंचा देना है। ये आप्त दूती है। इनकी कैसी है? ये श्याम वर्णा है, भगवान के जैसे ही रंग है। तभी तो भगवान के जैसे चुगली में काम करते हैं। क्या है? आनंद देने वाले। भगवान राधा कृष्ण को आनंद देने वाले ये वीरा दूती है। और कैसे ये कपड़ा पहनते थे? शुक्ल वसना। बताइए, काला आदमी सफेद कपड़ा पहन ले कितना बढ़िया लगेगा। और रत्न पुष्प माल्यादि भूषिता। भगवान जैसे ही रत्न आभूषण पहनते और फूलमाला भी धारण करते। और ये वीरा दैत्य, ये वीर भी थे, मतलब सामर्थ्य भी थी इनके पास। और क्या थी? ये मानिनी थी। मानिनी ब्रजंगनाओं की जो होते हैं उनको वीरा दूती कहा जाता है। ये मानिनी बहुत जल्दी मान भी ले लेती थी।
और इसलिए ये गर्भिणी थी, थोड़ा यूं भी था इनमें। हाँ, इनके भगवान के हर वाक्य को ये विश्वास करती थी और कभी भगवान की ओर विमुख नहीं होती थी और इसका प्रेम द्रुत गति से भगवान के ऊपर ये बहुत द्रुत गति से प्रेम करती थी और चलती भी द्रुत गति से, इसलिए ये वीरा नाम था इसका। सामर्थ्य वाली थी, हम लड़ना भिड़ना चलना फिरना सब कुछ इसका वीर, द्रुत गति से चलने के कारण इसका नाम वीर था। और दूती थी, सखी थी, इसलिए इसका नाम दूती पड़ा। और उसके बाद वृंदा दूती। वृंदा जो दूती है ये भगवान के जोगपीठ में द्वार में रहती है। ये भी बड़े वीर थी, क्योंकि द्वार में तो कोई वीर पुरुष ही चाहिए, तो ये वहां तो पुरुष का कोई वो नहीं है, तो क्या करती थी ये द्वार में रहती थी। किसका अधिकार है रास में जाने का, किसी का नहीं है, छांट देती थी कि आप जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते, हटा देती थी। और किस समय किस सखी को जाना है ये इस प्रकार की निर्णय लेती थी। हर सखी को हर समय भगवान के पास पहुंचने नहीं देती कि नहीं इस समय ये लीला चल रही है तो आपका प्रवेश नहीं है, आप इस समय नहीं जा सकते। उनको आप वेटिंग में रहिए, जब आपका नंबर आएगा तब आप जाएंगे। तो ये वृंदा सखी जो है इस प्रकार के काम करती थी, वृंदा दूती है। और इसका स्वरूप कैसे है बोले, इसका चाटुवाक्य बड़ा विचक्षण था। ये जो बोलती थी वाक्यों को, आदमी कितना भी कुछ कह दे किसी को बुरा नहीं लगता। अगर किसी को डांट के भी भगा देती वहां से तब भी वो समझ नहीं पाती कि मुझे डांट दिया। इतने प्रेम से बोलती, इतना प्रेम से बोलती कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि मुझे इसने भगा दिया, बड़ा समझा के बोलती थी। इसलिए कैसी है ये, विचक्षणा है। इसका जो वाक्य चाटुवाक्य है विचक्षण है। और तप्त कांचन वर्णा, सोना गर्म किया हुआ सोना का जैसे वर्ण है, तेज वर्ण, इस प्रकार के वर्ण है जो महाप्रभु के वर्ण बताया गया है। तो कपड़ा कैसी पहनती, नीलवसना, कि भगवान श्याम वर्ण है तो उसी प्रकार की वस्त्र ये पहनती थी कि भगवान को प्रिय है। सदा वृंदावन वासिनी, और ये सदा वृंदावन में निवास करती थी, इसलिए इसका नाम, स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। वृंदादूती के निवास के कारण इसका स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। ब्रज में जो वृंदावन क्षेत्र है इसी के अंदर ये निवास करती थी, इसी का एक कुंज है यहाँ वृंदावन। और ये कैसी है, बड़े सुंदर थी, चंचल और चंचरित नयन, इसका नयन भी बड़ा चंचल था। कहाँ क्या है तुरंत यूं यूं करके देख लेती थी, आंखों पलका झपका नहीं सब कुछ देख लेती थी। इसलिए कैसी थी, चंचल भी थी। इसलिए भगवान कहते हैं मैं वृंदा आपके चरण में प्रणाम करता हूं। भगवान में वृंदा को प्रणाम करते हैं क्योंकि वो कार्तिक महीना चल रहा है, जलंधर कहानी में, जलंधर कथा में इसके विषय में आया है। इस प्रकार की ये, और इसके विषय में और कुछ विस्तार जानना हो तो उज्जवल मणि में देख सकते हैं, वहां बहुत विस्तार है, कम से कम 20 पेज में इसकी व्याख्या है कि वृंदा की सखी कैसी है और इसकी स्वरूप कैसा है, उसमें वहां बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। उसके बाद आती है पौर्णमासी सखी। पौर्णमासी सखी कैसी है, जोगमाया है। पौर्णमासी जोगमाया है, भगवान के इशारा में कहाँ क्या करना है, कहाँ ऐश्वर्य दिखाना है, कहाँ माधुर्य दिखाना है, ये सब काम करती थी। जोगमाया के काम क्या है, क्या भगवान को वहां से ले आए, वहां कर दिया, किसी को मोहित कर दिया, किसी को कुछ कर देना, ये सब जोगमाया की कार्य है। ये कैसी है बोले, सर्व सिद्धि विधायिनी। जोगमाया कात्यायनी जो है सर्कल सिद्धि को प्रदान करने वाली है। गोपियां भी जब कृष्ण से मिलने जाती है तो पहले पौर्णमासी की उपासना करके जाती है। भगवान ये जो कार्तिक व्रत है, कात्यायनी व्रत है, ये क्या है, गोपियों ने किया था तो कात्यायनी व्रत ही किया था, पौर्णमासी की उपासना करके पौर्णमासी से ही वर मांगा था। हे पौर्णमासी जोगमाया, हमको कृष्ण में पति द्वे ही,
कृष्ण हमारे पति हो, इस प्रकार के वर मांगती थी। ये पौर्णमासी कृष्ण को मिलाने वाली है। और कैसी है ये? बोले भगवती है, ये भगवान के भगवती है, भगवान के साथ मिलाने वाली है, भगवान की हृदय से प्रकटित है, इसलिए इसका नाम भगवती है। और इसका वर्ण कैसे है? गौर वर्णा, ये गौर वर्ण की है। और कसाय वसना, ये कसाय वस्त्र पहनती थी, जो गेरू वस्त्र जिसको कहते हैं, कसाय वस्त्र पहनती थी। शुभ्र केसा, शुभ्र कैसी है ये। और ब्रजेंद्रादि सकल ब्रजजन मान्या, ये ब्रज में सकल जो ब्रजजन है इनको मानते हैं। और शिष्य किसके है ये? बोले नारद जी की शिष्य है। और गोविंद मिलन कार्य स्वभाविष्ट, भगवान राधा कृष्ण के मिलन कार्य में और भक्त और भगवान के मिलन कार्य में भी ये सर्वाविष्ट है। अगर भगवान को मिलना है तो सबसे पहले जोगमाया की उपासना करनी पड़ेगी। जोगमाया प्रसन्न हुई तो भगवान को लेके मिला देगी। जैसे नारद जी प्रसन्न होते हैं तो भगवान से मिलाते हैं, ऐसे ही नारद जी को गुरु करना चाहिए और उपासना जोगमाया की करना चाहिए, तब हमको भगवान अवश्य ही मिलेंगे। और गोपेश्वर तो आप लोग जानते ही है। गोपेश्वर कैसे है? बोले वृंदावन के क्षेत्रपाल है। वृंदावन का क्षेत्रपाल कौन है? गोपेश्वर है। वृंदावन उनके ही, वृंदावन के पालनकर्ता गोपेश्वर है। और गोपीगण के आराधना करने के लिए रास बिहारी कृष्ण के दर्शन कांक्षा में वृंदावन में वास करते हैं। भगवान गोपेश्वर महादेव जो है गोपीगण के आराधना करते हुए क्या करते हैं? कृष्ण दर्शन पाने के लिए वृंदावन में ये वास करते हैं। और यदि रूप गोस्वामी कहते हैं गोपेश्वर के करुणा वृंदावन विलासी श्री युग युगल चरण पंकज में निरुपाधि प्रीति लाभ है। भगवान गोपेश्वर अगर कृपा करें तो भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंद में अधिक निरुपाधि, कोई उपाधि रहित निष्काम भक्ति और प्रीति लाभ होता है। एक प्यार देते हैं, वृंदावन विपे वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौले समनंद सनातन नारदेभ्य गोपीश्वर व्रज विलास युगांग्रि पद्मे प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। ये एक श्लोक लिखते हैं, वृंदावनापनिपते, वृंदावना बनिपते। अगर वृंदावन के बनिपते मतलब बन के, वृंदावन के बन के पति कौन है? सोम, सोम, सोम मतलब चंद्र, चंद्रमौली, जो चंद्र धारण किए हुए उनका जय हो जय हो। बोले सनंदन सनातन नारदेभ्य, बोले सनंदन सनातन नारद आदि जिनकी स्तुति करते हैं। बोले गोपीश्वर ब्रज विलास युगांग्रि पद्मे, बोले गोपेश्वर, गोपी के ईश्वर, गोपेश्वर गोपी के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, गोपी के ईश्वर कौन? ब्रज सखा, गोपी के ईश्वर नंद बाबा। ईश्वर मतलब राजा, ईश्वर मतलब पति, ईश्वर मतलब भगवान, ईश्वर मतलब सेवक, ईश्वर मतलब पति, किसी अर्थ में लीजिए। तो इन सब के अर्थ क्या करने के? युगांग्रि पद में भगवान चरण कमल को प्राप्त करने के लिए, ब्रज में विलास करने के लिए, ब्रज भूमि में घूमने फिरने के लिए, ब्रज भूमि के ब्रजानंद प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। इस प्रकार उपाधि निरुपाधि उपाधि रहित प्रेम को प्राप्त करने के लिए ऐसे गोपेश्वर भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे कहकर क्या करते हैं? ये इस बात को, इस प्रकरण को समापन करते हैं। इससे स्पष्ट होता है माला का स्वरूप जो है कैसे है। 108 जो दाना है, मणि है, जो बीच में क्या क्या कहते हैं इसको? सुमेरु, सुमेरु जो है राधा कृष्ण का स्वरूप है। और उसके बाद जो
8 मणि के बाद एक धागा बांधा रहता है, वो अष्ट सखी है, उनके पास उनके 64 गोपियां है, उसके बाद उनके 32 गोप सखा है, उसके बाद 4 जो है बीरा, वृंदा, पौर्णमासी और गोपेश्वर की। इस प्रकार के माला का स्वरूप वर्णन किया हुआ है। हम माला जपते तो है लेकिन उनका स्वरूप हमको ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए हमने सोचा कि ये जानना जरूरी है, इसलिए हमने इसको आज व्याख्या किए है। बोलिए आज के लिए हम देखते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय।